आधा वर्ष है। मैं मुशायरा तो शुरू हो गया है। इस बात बहुत तेज तर्रार शायर हमारे यहाँ आए हैं, तो कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। पिछले 2 महीने पहले ही मैंने बहुत बातें की थी आपके साथ, और मेरे बातों पे नहीं, तुमने जो कुछ प्यार दिखाया, मैं मानता हूं कि यह प्यार की जीत है। नफरत के सामने प्यार जीता। और मुमरा वालों ने क्या करामत दिखाई, तो विरोधी पार्टियों में 1 लाख से जीतने वाला इकलौता आमदार तुम्हारा लाडला जितेंद्र आव्हाड है। मैं ये एहसान 2009 से मैं कहता हूं कि मुमरा वालों के एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। ये मैं मान के चलता हूं कि मैं महाराष्ट्र में और देश में जिस जगह भी हूं, उसमें सबसे अगर ज्यादा किसका योगदान है तो मेरे मुमरा और कौसा के भाइयों का और बहनों का है। 75% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। ये मजाक नहीं है, पर मजाक नहीं है लेकिन असलियत भी है। ये शानदार जीत क्यों है? तो मुमरा वालों ने पहली बार दिखा दिया कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। मेरे सामने एक मुसलमान उम्मीदवार था, लेकिन आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया, और जिसने काम किया, वक्त पे जो खड़ा रहता है, उसके साथ आप खड़े रहे। ये जिंदगी भर का मेरे ऊपर का एहसान है। लोगों ने तो हवा बना दी थी, अरे गया, इस बार तो गया। आपने ऐसा गलाया कि फिर से वापस नहीं आएगा। सबसे दुख क्या है, मैंने 3 चुनाव लड़े, लेकिन पैसों से हम मुमरा खरीद सकते हैं, ये 3 चुनाव में नहीं दिखाई दिया। ये पहला चुनाव था जहां पे माहौल ऐसा तैयार किया गया था कि हम पैसे से हर एक आदमी को खरीद ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान का कोई भाव नहीं लगा सकता। ये अपने आप को बेचने वाले लोग नहीं रहते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उसूलों पे जिंदा है, और मैं इसलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वो सब कर दिखाया जो महाराष्ट्र में देखने की जरूरत थी। हमें तो लग रहा था कि मैं नंबर 2-3 का मंत्री रहूंगा, लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं, और हम सत्ता में नहीं आ सके। लेकिन सत्ता में नहीं आने के बावजूद तुम्हारा आमदार रुका है नहीं। जहां अन्याय हुआ भीड़ में, पहला आवाज किसने उठाया? मैंने उठाया। वाल्मीकि कराड़ ऐसे हत्यारे इस महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, ये कहने का काम हमने किया, और उसको सलाखों के पीछे भेजने का भी काम हमने किया। और ये ऐसी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तुम हत्या करके निकल जाओ, ये महाराष्ट्र में नहीं होएगा। और इसलिए ये लड़ाई लड़ने की ताकत मुझे आपसे मिलती है, काम करने का हौसला मुझे आपसे मिलता है। मुझे अंदर से जो ऊर्जा मिलती है वो आपके प्यार की ऊर्जा है। और फिर से एक बार आपको ज्यादा वक्त न लेते हुए फिर से एक बार आपको शुक्रिया अदा करता हूं, और दिल से झुक के आपके सामने ऐसा प्यार माँ बाप के सिवा और कोई नहीं दे सकता है। आपने जो प्यार दिया शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो माहौल था, महाराष्ट्र के तमाम नेताओं में चर्चा थी कि जितेंद्र का इस बार कुछ सच नहीं। मैंने सिर्फ शरद पवार जी को कहा था कि साहब जीतूंगा तो 1,25,000 वोट से जीतूंगा। मेरे आजू बाजू के भी लोग घबरा गए थे, क्योंकि सब जगह से पैसे से आवाज आ रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ना जात को अहमियत दी, ना धर्म को अहमियत दी, ना पैसे को अहमियत दी। आपने अहमियत दी तो सिर्फ उसूलों को,
और एक गद्दारों को मैसेज दिया कि मुमरा वाले गद्दारी पसंद नहीं करते। छुरा भोंकने के लिए तो बहुत छुरा लेके खड़े थे, लेकिन आज वो भी शर्मा जाते हैं, छुरा छुपाना पड़ा उनको। जब अपने ही आजू बाजू के लोग गद्दारी करते तो उसका दुख क्या होता है। 2 साल के बाद मुझे पूछ लेना, 2 साल के बाद मुझे पूछ लेना। लेकिन वो गद्दारों को सबक सिखाने का काम आपने किया है, और गद्दारी कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा महाराष्ट्र। ये जो खेल हुआ है ये चंद दिनों का खेल होता है। आज भी लोगों को लगता है कि मैं सत्ता में जाऊंगा। मैं आपको कहता हूं, चाहे कुछ हो जाए, मर जाऊंगा, लेकिन मेरे उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सत्ता कुछ नहीं होती यार, सत्ता आती है जाती है, लेकिन जिस दिन उसूल बोझ दोगे तुम अपने आप को बाजार में बेच देते हो। और मैं बाजार में बेचने के लिए मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा नहीं किया है। तो आपके सहारे, आपके आधार पे ये तुम्हारा सिपाही खड़ा रहेगा। और सेक्युलरिज्म की संविधान की आज 26 जनवरी है, हमारे संविधान के, हमारा दस्तूर का की आज सालगिरह है। यह दस्तूर बचाना है, इस देश का गणतंत्र बचाना है, और इसके लिए आप सबका आधार लेके ये का बच्चा आपका ये आपका आमदार, आपका सेवक, आपका आदमी, आपका लोक सेवक काम करेगा। इतनी ही बात यहां पे रखता हूं, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज। आपको सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गणतंत्र ही है और ये संविधान ही है, दस्तूर है, जो हमें एक बना के रखेगा। ना हिंदू ना मुसलमान फिर जिंदा रहेगा तो भारत का संविधान। ये संविधान चुराई हो, इतना ही कहता हूँ। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आपका एहसानों का बदला मुझसे चुकाया नहीं जाएगा, लेकिन चुकाने की जरूर कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। आप अभी अपने महबूब नेता मुंब्रा के हरदिल अजीज एमएलए, साबिक हाउसिंग मिनिस्टर महाराष्ट्र डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को सुन रहे थे। जाहिर है आपका और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का जो रिश्ता है वो इतना जज्बाती रिश्ता है कि उसमें आंखों का नम हो जाना, आवाज का भर्रा जाना, गले का भर आना, ये फितरी अमल था जो आपके सामने हो रहा था। एक बार हाथों को हवाओं में लहराते हुए जोरदार तालियों से अपने महबूब नेता का जोरदार इस्तकबाल कीजिए और इस लम्हे को और ज्यादा यादगार बना दीजिए।